क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे बच्चे दुनिया को जीतने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुद को खोजने में खो जाते हैं? आज ये सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं है, बल्कि हमारे समाज, हमारी संस्कार प्रणाली और हमारे भविष्य का है। हम अपने बच्चों को स्कूलों और कोचिंग की दौड़ में डाल देते हैं, उन्हें अंक, रैंकिंग और प्रतिस्पर्धा के खेल में डाल देते हैं, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण दौड़ है जीवन की समझ और आत्मज्ञान की खोज। पुरातन भारत में जब शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं था, तब गुरुकुल प्रणाली बच्चों को जीवन के हर पहलू में प्रशिक्षित करती थी। यहाँ शिक्षा थी मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा का संपूर्ण विकास। गुरुकुल में शिष्य केवल ज्ञान अर्जित नहीं करता था, वो सीखता था धैर्य, आत्मनियंत्रण, करुणा, न्याय और जीवन के उच्चतम मूल्यों को अपनाना। कल्पना कीजिए, हर शिष्य अपने गुरु के मार्गदर्शन में जीवन की हर चुनौती को समझता था। वो सीखता था कि संकट में स्थिर रहना, मनोबल बनाए रखना और आत्म जागरूक निर्णय लेना ही सच्ची सफलता है। वो सीखता था कि केवल अकादमिक ज्ञान से जीवन नहीं चलता, बल्कि चारित्रिक बल, मानसिक स्थिरता और नैतिक मूल्यों से चलता है। आज हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली बच्चों को अंकों और प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षित करती है। वे तेजी से जवाब देने में माहिर हो जाते हैं, लेकिन कई बार अपने भीतर की दुनिया, अपनी भावनाएं और अपने उद्देश्य को खो देते हैं। बहुत से बच्चे मानसिक तनाव, आत्मसंदेह और अवसाद से जूझ रहे हैं। इसका कारण है कि आधुनिक शिक्षा सिर्फ सिर की ज्ञानात्मक क्षमता पर ध्यान देती है, लेकिन हृदय और आत्मा की शिक्षा को भूल जाती है। गुरुकुल की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के संतुलन से आती है। अगर हम आधुनिक विज्ञान, तकनीक और डिजिटल कौशल को गुरुकुल की शिक्षा के साथ जोड़ें, तो हम बच्चों को न केवल स्मार्ट, बल्कि पूर्ण विकसित, स्थिर और सशक्त बना सकते हैं। उन्हें कोडिंग, गणित, विज्ञान सिखाते हुए साथ ही ध्यान, योग, नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण की शिक्षा भी दी जाए, तो वही बच्चे समाज में नेता, शिक्षक और सुधारक बन सकते हैं। गुरुकुल प्रणाली में गुरु और शिष्य का रिश्ता केवल शिक्षक विद्यार्थी का नहीं था, ये रिश्ता था मार्गदर्शक और जीवन साथी का। गुरु हर शिष्य के भीतर छिपी क्षमता को पहचानता और उसे वास्तविक दुनिया में चमकने देता। यही कारण है कि महाभारत और रामायण में वही शिष्य महान बनते हैं जो ज्ञान को केवल पढ़ते नहीं, बल्कि अपने कर्म में उतारते हैं। सोचिए, अगर हमारे बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान में माहिर हों और जीवन के मूल्यों में खो जाएं, तो वे क्या हासिल करेंगे? क्या उन्हें आत्मविश्वास, धैर्य और जीवन में स्थिरता मिलेगी? नहीं। लेकिन अगर हम उन्हें संपूर्ण शिक्षा, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दें, तो हम उन्हें सीमाओं से बाहर असीमित और सशक्त बना सकते हैं। आज का हमारा कार्य यही है, बच्चों की शिक्षा को केवल परीक्षा मार्क्स तक सीमित न रखना। हमें उन्हें जीवन का संपूर्ण ज्ञान, चरित्र निर्माण और मानवता की शिक्षा देना होगा। तभी हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर पाएंगे जो न केवल पढ़े लिखे हों, बल्कि जीवन में सक्षम, संवेदनशील और नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण हों। शायद आप सोच रहे हों कि ये पुरानी परंपरा और आधुनिक शिक्षा कैसे एक साथ हो सकती है। इसका उत्तर सरल है, हमें सिंथेसिस बनानी होगी। आधुनिक शिक्षा और गुरुकुल प्रणाली विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक हैं। तकनीकी दक्षता और डिजिटल कौशल को चरित्र निर्माण, योग, नैतिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा के साथ जोड़कर हम एक नए प्रकार की शिक्षा क्रांति ला सकते हैं। अंततः शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अंक लाना नहीं है, इसका उद्देश्य है जीवन को समझना, आत्मा को जागृत करना और मानवता में उत्कृष्टता प्राप्त करना। और यही गुरुकुलों की प्राचीन परंपरा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो मन, शरीर और आत्मा को एक साथ ऊंचा उठाए। अगर हम आज के बच्चों को केवल किताबी ज्ञान दें, तो हम उन्हें सीमित कर देंगे। अगर हम उन्हें जीवन का संपूर्ण ज्ञान दें, तो हम उन्हें असीमित बना देंगे। अगर आप भी गहराई से सोचने वाली ऐसी चर्चाएं पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा का हिस्सा बनें।